वेलकम दोस्तों। अब हमारा देश बदलेगा। अब हमारे देश के बच्चे बदलेंगे, बच्चों के भविष्य बदलेंगे, क्योंकि 34 साल में पहली बार हमारे देश के, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदला गया है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं हमारे देश में। एक एक करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, पहले क्या होता था कि सब लोग नंबर्स पर फोकस करते थे, और जो स्कूल वाले और पेरेंट्स होते थे वो भी सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज के पीछे लगे रहते। भले उनके बच्चों को कुछ नॉलेज मिले या ना मिले, भले उस बच्चे को पढ़ाई से जिंदगी में आगे कुछ करने के लिए सीख मिले या ना मिले, बस उसे रट्टा मारना है और मार्क्स लाना है। और जो गाँव के जो लोग होते हैं, गाँव के जो एरिया होते हैं, वहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही होता था। मतलब बच्चा कुछ बात करता है या भी नहीं, वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है या नहीं, और उसे पढ़ाई के अलावा कुछ और आता भी या नहीं, इस पे फोकस नहीं किया जाता था। बस मार्क्स लाना है, नंबर लाना है और सरकारी नौकरी करना है। पर अब ये सब बदलने वाला है। अब सब नंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बच्चों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए अब नए एजुकेशन सिस्टम के फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए, पहले क्या था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो फॉर्मेट है वो 10+2 में था। अब इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो पहले के जो 5 साल हैं उसमें बच्चों को सिर्फ मोरल वैल्यूज सिखाए जाएंगे, जैसे कि बड़ों को रेस्पेक्ट कैसे देना चाहिए, दूसरों से बात कैसे करना चाहिए, ये सब सिखाए जाएंगे। और लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारे लेसन सिखाए जाएंगे। मतलब लाइफ क्या है, उन्हें आगे जाकर क्या बनना है, उनकी एम्बिशन क्या है, ये सब उन्हें उनके 5 साल में ही सिखाया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चेंजेस की गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि देखिए हम आजकल देखते हैं बच्चे टॉप तो करते हैं, अच्छे नंबर्स तो लाते हैं, पर उनमें तमीज नहीं होती, वो बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं देते। तो इस नए एजुकेशन सिस्टम में उन्हें ये सब उनके 5 साल में ही सिखाया जाएगा। और छठी क्लास से जो है सपनों पर काम करना शुरू हो जाएगा, एम्बिशन पर काम करना शुरू हो जाएगा। उन्हें कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा। और अगर एक बच्चे को एक चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब एक बच्चा अगर एक डांसिंग सीखना चाहता है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ डांस का भी कोर्स कर सकता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टडी के साथ साथ स्किल और टैलेंट को भी आगे लेके आया जाएगा। और जो पढ़ाई है वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वो इंग्लिश हो या किसी रीजनल लैंग्वेज हो। साथ साथ में उन्हें कुछ रीजनल स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और पॉटरी हो गया, ये सब उन्हें सिखाए जाएंगे। इससे क्या होगा कि देखिए, आज तक जो है हम लोग वेस्टर्न कंट्री के कल्चर्स को कॉपी करते आए हैं, पर अब से इंडियन कल्चर्स को भी सामने लेके आया जाएगा एजुकेशन के थ्रू, ताकि हम भी हमारे कल्चर को पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर सके। और जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, और जो रिजल्ट्स होंगे वो सिर्फ रट्टे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चे के ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्किल्स पर डिपेंडेंट होंगे। और एक बड़ी चेंजेस हुई है। देखिए, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करना पड़ता है, वो चाहे कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो। पर अब क्या होगा कि अगर एक बच्चा कॉमर्स लेता है और उसे फिजिक्स भी समझना है, तो वो फिजिक्स को भी एक सब्जेक्ट की तरह लेके पढ़ सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से बच्चों के इंटरेस्ट पर फोकस किया जाएगा, उनके स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके गोल पर भी फोकस किया जाएगा। और ग्रेजुएशन करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चेंजेस हुई है। देखिए, पहले कैसा था कि अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है और वो किसी प्रॉब्लम से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है, तो उसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। पर अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब आप अगर फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हो तो आपको कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 3 साल करते तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, और अगर आप फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर देते हो तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपके द्वारा लगाए गए जो पैसे और जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के दम पर आपको एक सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। तो ये था नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर इस एजुकेशन सिस्टम को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश में भी हमारे बच्चे चाइना, जापान और यूएसए की तरह बचपन से ही खोजें करने लगेंगे, और हमारा इंडिया भी एक दिन अच्छा डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।